तो पहला हमारा फंक्शन आज का है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट माने होता है क्या? प्रोडक्ट मतलब जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमारा एक फंक्शन दे रखा है। अब प्रोडक्ट को हम थोड़ा समझें, इसकी डेफिनेशन क्या है कि दिस फंक्शन मल्टीपल ए ग्रुप ऑफ नंबर टूगेदर, मतलब एक साथ ना एक इकट्ठे नंबरों क्या है तो उनका मल्टीप्लाई करेगा, उसके लिए हम इसका प्रयोग कर। जैसे कि हमें यहाँ पे हिंट भी दिखा रखा है, इट इज़ द सेम एज यूजिंग, तो विच रिजल्ट इन, तो इसका रिजल्ट ये आना है। पहले हमने पिछली क्लासों में भी देखा है कि किस तरीके से जो हमारा हमने लिखा है इक्वल और कोई संख्या है मल्टीप्लाई और 30, 600 आंसर आ गया। अब इसी काम को ना हम जैसे मान के चलो भाई मेरे पास यहाँ कुछ प्रोडक्ट है, हम प्रोडक्ट ले लेते हैं और यहाँ पे उनका आइटम सेल, हमें कितने आइटम हमारे सेल हो गए, सेल आइटम, सेल आइटम, और यहाँ पे उनका क्या है टोटल आ रहा है। सपोज करो हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसकी जो कीमत है, मान लो प्रोडक्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं, जो आइटम के नेम है, उल्टा हो गया, इसको हम कट करके यहाँ से आगे ले लेते हैं, उसका मैं प्राइस डाल देता हूँ मैं। प्रोडक्ट क्या है, जैसे कीबोर्ड है हमारे पास, माउस है हमारे पास, जॉयस्टिक है, लैपटॉप हमारे पास है। तो कीबोर्ड को हम क्या है, इसका प्राइस कितना है, जैसे मान लो 2000 रुपये है, ठीक है। माउस का कितना है 3000, और हमारे पास क्या है इसका 5000, उससे क्या है 2000। तो सेल आइटम जैसे कितना सेल हुआ है, आइटम जो सेल हुआ है, जैसे मान लो हमारा ये 2 सेल हुए, ये हमारा 1 सेल हुआ, ये 3 सेल हुए, ये 2 सेल हुए। अब इनको हम पहले हम क्या करते थे, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए भाई इक्वल लिखा, इधर आएंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। सिंपल सा कंसेप्ट है हमारे पास, तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया तो उसके नीचे ड्रैग कर देंगे फार्मूले को, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। परंतु इसी काम को हम एक तरीके से और कर सकते हैं। एक फंक्शन होता है प्रोडक्ट नाम का, तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ये सेलेक्ट करा, नंबर क्या है, पहला नंबर ये, कॉमा, अगला नंबर क्या है, अगला नंबर ये, और एंटर कर दीजिए। अब ये क्या दिखा रहा है हमें, इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या हुआ, आंसर गलत आ रहा है। आप ध्यान से नहीं देख रहे हो, मैंने जो सिलेक्शन कर रखा है वो गलत कर रखा है। हाँ ठीक है, तो ये सिलेक्ट करेंगे कॉमा, फिर हमने ये सिलेक्ट करा और एंटर, तो आंसर आगे नहीं आ गया। तो ये हमारा होता है प्रोडक्ट करना। अब हम इसी के अंदर इससे कुछ कंसेप्ट समझाता हूँ। जैसे मान लो आपको आगे देखने के लिए मेरे पास है कोशिएंट, और कोशिएंट फंक्शन क्या करता है, दिस फंक्शन कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइटम इन नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, इट इग्नोर एनी रिमाइंडर ओनली शो द होल नंबर। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो किसी नंबर से, तो रिमाइंडर को दिखाएगा नहीं, जितने टाइम में डिवाइड होगा उसको हमें दिखाया जाएगा। जैसे आपने लिखा, अगर मैं नॉर्मली करता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास 11 है और मैं 11 को 3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये तो क्या है नंबर ऑफ टाइम भी दिखा रहा है और उसके क्या है रिमाइंडर पार्ट भी दिखा रहा है। तो ये पता क्या करेगा, कोशिएंट रिमाइंडर नहीं दिखाएगा, इसे 3 आंसर दिखाएगा हमें। जैसे यहाँ पे कोशिएंट नाम का एक फंक्शन है, गलत आ गया, ये रहा। अब नंबर क्या है, जैसे 11 है कॉमा, अभी क्या डिनोमिनेटर हमारा क्या है 3 है यहाँ पे, और एंटर कर दीजिए, 3 आ गया ना सिर्फ। तो क्योंकि 3 3 9 3 बार गया है, और जो 2 रिमाइंडर जो बचा है ना उसी वो दिखाएगा नहीं। ये कोशिएंट फंक्शन हमेशा क्या करेगा, रिमाइंडर को ना इग्नोर कर देगा अपने आप, बाय डिफॉल्ट ये रिमाइंडर को इग्नोर करने का वर्क करता है हमारा फंक्शन। उस जो अगला है एबीएस है, दिस फंक्शन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए नंबर इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज ए पॉजिटिव और नहीं। अब मान के चलो आपके पास यहाँ नंबर है, भैया नेगेटिव नंबर ही आपको दिखा रहा है, जैसे मान लो 20 है, इधर यहाँ 30 है, 50 है, 60 है, 80 है, 40 है, 30 है और -50। अब यहाँ पे देखना मैं एबीएस फंक्शन का यूज करूंगा, इधर एबीएस इक्वल लिखा, एबीएस, और इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसका आंसर देखना, ये क्या करेगा, अगर माइनस का साइन लगा हुआ है ना उसको ने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, वहाँ एब्सोल्यूट वर्क करता है। इसका पूरा मीनिंग देखोगे ना, अगर यहाँ मैं दिखाऊं इसका पूरा मीनिंग एबीएस का, तो इस पर क्लिक करो नंबर और इसको हटाओ ब्रैकेट को। अब देखिए, रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर इन नंबर विदाउट इट्स साइन। अगर उसके सामने कोई साइन लगा हुआ है ना, ये उस साइन क्या करेगा, वहां से हटा देगा,
इसका ये वर्क, जैसे माइनस का साइन लगा हुआ है। तो इस तरह कोर्स ना CCC वो लेवल एक तरह के एग्जाम अधिकतर पूछे जाते हैं। अब जो एग्जाम होने वाले साथ हो सकता है इनमें से कोई फंक्शन इस तरह का आ जाए, जो CAT के एग्जाम होंगे इस बार, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इन पे इतना फोकस तो हम करते नहीं है। तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि साइन को ना ये क्या करेगा, वहां से रिमूव कर देगा, ये प्लस में कन्वर्ट कर देगा, साइन को वहां से हटा देगा। ये इसका वर्क ये है। पॉजिटिव साइन होगा तब बेड़ा, पॉजिटिव वैल्यू तो ऑलरेडी है पहले से ही। मान लो मैं पॉजिटिव साइन ले रहा हूँ, तो पॉजिटिव साइन तो आता ही नहीं है पहली बात तो, आप डायरेक्ट ले ही नहीं सकते यहाँ पे। ये साइन की बात हो रही है ना, अगर कोई साइन है तो हट जाएगा, अगर साइन नहीं है तो नहीं हटेगा, क्योंकि वैल्यू जो डिफॉल्ट होती है वो हमारे पास में पहले से ही पॉजिटिव में होती है एक्सेल सीट के अंदर। फिर हमारे पास आगे है एवरेज, तो मैंने करा दिया है पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में हो गया है। आज हम देखते हैं काउंट ब्लैंक हमारा जो है वो किस तरीके से काम करेगा। काउंट ब्लैंक ऑप्शन क्या है? दिस फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ ए ब्लैंक सेल इन ए रेंज। अब मान चलो मुझे ना एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे मान लो आपके पास यहाँ रोल नंबर है, यहाँ पे नेम है, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 तक मैंने रोल नंबर ले लिया। अब यहाँ नेम है हमारे पास, अब नेम क्या है, इनको डिलीट मारो यहाँ से, मैं यहाँ पे नाम लिख दिया राम। अब मैं चाहता हूँ, अब काउंट ब्लैंक करता क्या है, वो बताता है कि कितने सेल हमारे खाली हैं, जो रेंज हमने सेलेक्ट कर रखी है उसके बारे में वो है। मैंने लिखा काउंट ब्लैंक। अब एरे में ये पूछेगा कि आपने कितना एरे सेलेक्ट किया। एरे मतलब ये रेंज को हम एरे बोलते हैं। इसमें कितने सेल खाली हैं बता देगा आपको, 6 सेल इसमें ब्लैंक है हमारे पास। तो ये ना काउंट ब्लैंक क्या कर रहा है, मतलब जो ब्लैंक एरिया उसको ये काउंट कर रहा है कि उसमें कितने सेल जो है वो खाली हमारे पास है। तो 6 सेल इसमें खाली है। अब इसका देखना, मैं इफ के साथ इसे प्रयोग करूंगा, इसी फंक्शन को इफ के साथ लगाएंगे, और इफ से मैं क्या है सीरियल नंबर जनरेट करूंगा। हमने लिखा है इक्वल, इफ फंक्शन लगाया, इफ के साथ यहाँ पे ना काउंट ब्लैंक लिखना है आपको, काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक मतलब अगला वाला सेल, अगर ये सेल जो राम के नीचे वाला सेल है, अगर मान लो किसी कारण से सेलेक्ट ना हो तो पता क्या करना है आपको, यहाँ पे ना क्लिक कर देना और यहाँ पे नीचे आ जाना और इसको कर दो ब्रैकेट को बंद। तो लॉजिक बंद दे दिया इसका लॉजिक टेस्ट के लिए। ये कह रहा अगर ये सेल खाली है तो इसको हम छोड़ देंगे खाली, खाली तो खाली छोड़ दिया जाए। अदरवाइज क्या हो, ऊपर वाले वन में ना एक +1 कर दिया और एंटर कर देना और एंटर कीजिए। अब मैं इसको नीचे जो हमने फार्मूला यहाँ लगाया उसको नीचे ड्रैग कर दीजिए, यहाँ पे आगे से नीचे ड्रैग कर दो, तो फार्मूला देखो हर जगह कॉपी पेस्ट हो गया नीचे आ गया। अब देखना जैसे मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा ना, मैंने लिखा कोमल, सोनू, मोनू, राम, जय, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अगला जो नंबर है ना काउंट ब्लैंक का प्रयोग करके ना इसे और डायनेमिक बना के इफ के साथ, तो हम इससे सीरियल नंबर भी जनरेट कर सकते हैं। तो काउंट ब्लैंक आपका इस तरह वर्क करेगा। अगर वो खाली है तो ये वैसे तो नॉर्मली तो खाली सेल की रेंज दिखाता है भी कितने खाली, पर इफ के साथ इसे जोड़ दोगे ना तो ये क्या करेगा, अगला सीरियल नंबर भी जनरेट कर देगा ऑटोमेटिकली ही। आया समझ में किस तरीके से काम कर रहा है काउंट ब्लैंक। आगे देखते हैं इसका अगला फंक्शन क्या है। काउंट टिप हमने कर ली है। सीलिंग देखिए, सीलिंग क्या है, दिस फंक्शन राउंड ए नंबर अप टू द नियरेस्ट मल्टीपल स्पेसिफाइड बाय द यूजर। सीलिंग माने ऊपर जाएगा, जो उसके नियरेस्ट मल्टीप्लायर होगा। आपको ये नंबर देंगे यहाँ से, भाई हमने लिखा इक्वल सीलिंग और हमने दिया यहाँ पे 11 और मैं यहाँ पे एक नंबर दे रहा हूँ 9 और ब्रैकेट कर दो क्लोज और एंटर कर देना, तो ये 18 उठाएगा। क्यों? क्योंकि सीलिंग का मतलब होता है ऊपर जाना और उसके नियरेस्ट नंबर लेगा। आपने जो मल्टीप्लायर दे रखा है ना, अगर वो नीचे जाएगा नहीं है और 11 से ये डिवाइड हो भी नहीं सकता, तो ये ऊपर जाएगा। इसमें ऊपर जाने की मतलब है कि वो ऐसा नंबर उठाएगा इसके बीच में से जो उससे क्या है 9 से हमारा क्या है डिवाइड हो जाए। जैसे 9 दूनी 18 पूरा हो रहा है ना, तो इसने सीलिंग मतलब ऊपर जाएगा। मान के चलो आपने यहाँ क्या करा, आपने अप्लाई कर दिया 23, तो 9 एकम 9 दूनी 18 9 होती है 27 उठाएगा। अब ये सीधा हमेशा क्या ऊपर की वैल्यू, हाँ जो नंबर हमने दिया है ना उससे पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, उससे ऊपर की वैल्यू उठाएगा। जैसे 23 या 23 तो हो नहीं सकता, 24 भी नहीं हो रहा है 9 से, तो हाँ 27 हो जाएगा। और ऐसे होता फ्लोर फंक्शन। अब फ्लोर किस तरह वर्क करता है, फ्लोर मतलब नीचे की तरफ जाएगा। दिस फंक्शन राउंड ए वैल्यू डाउन टू द नियरेस्ट मल्टीपल स्पेसिफाइड बाय द यूजर। मान के चलो मेरे पास कोई नंबर है, हमने लिखा इक्वल और यहाँ हमने फ्लोर दे दिया। अब फ्लोर में क्या है, नंबर हमने क्या ले लिया, जैसे मान लो आपने 11 ले लिया, कॉमा है आपने दिया 3, तो ये नीचे जाएगा। अभी जाएगा नीचे, ऊपर नहीं जाएगा। ये 9 उठाएगा, ये हमेशा 9 लेगा ऐसे। और ये एग्जाम में ना इस तरीके से दिया जाएगा, आपको वैल्यू दे दी जाएंगे इस तरीके से और नीचे आंसर लिखे होंगे ABC।
तो आपको आंसर सीधा बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो वहाँ पे। ये फंक्शन ऐसे मिलते हैं हमेशा करने के लिए, एग्जाम में इस तरह आते हैं तो ऐसे आपको वैल्यू दे दी जाएंगी वहाँ, और आपसे सीधा आंसर पूछा जाएगा आंसर क्या आएगा इसका। ऐसे होता है कंसेप्ट। ये तो हम करके देख रहे हैं प्रैक्टिकली एक्सेल के अंदर, इसका आंसर क्या आएगा। तो सीलिंग का मतलब उसके नियरेस्ट जो अबव में जो राउंड अप होगा उसको ले लेगा, और फ्लोर का मतलब नीचे, वो नीचे जाएगा, और जो उसके नियरेस्ट जो वैल्यू होगी, जो 3 से जो डिवाइड हो जाए जो नंबर, वो उठा लेगा उसे बीच में से, हमने रेंज दिखा रखी है यहाँ पे। तो फ्लोर फंक्शन आपका वहां चलेगा। इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पे क्या है, इवन है और ऑड है। दिस फंक्शन राउंड ए नंबर नियरेस्ट होल नंबर। अब मान के चलो भाई आपके यहाँ पास नंबर है कुछ, जैसे आपने 1 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, कोई भी नंबर है एक्स वाई जेड, ये हमने नंबर ले लिया कुछ भी। तो इवन फंक्शन क्या करेगा, इवन जो हमारा इक्वल लिखा, इवन सिंपल फंक्शन है, आज के जितने भी हम करेंगे बेसिक लेवल के हैं, ब्रैकेट क्लोज कर दो, तो ये ना इसको इवन में कन्वर्ट करेगा 1 को, तो 1 से अगला नंबर क्या होगा, 2 उठा लेगा। अगर हमारा 2 होता तो 2 ही रहता, अगर वो इवन है तो इवन ही रहेगा, अगर वो हाँ। और ये एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आता है कि भाई आपने यहाँ मानो जैसे 1.3 कर दिया, अब आंसर क्या आना चाहिए, अब ये 2 लेगा, देखा, अब यहाँ पे 2 आ गया आंसर अपने आप ही। जैसे हमने यहाँ ले लिया, अब ये हमने 11.7 कर दिया तो 12 आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि भाई ऑड नंबर, इसी प्रकार से ऑड होता है हमारे पास। इवन तो हमने देखा कि इवन जो अगला नंबर वो ले रहा है, इवन में सबको क्या कन्वर्ट कर रहा है, सभी नंबर इसमें क्या करे, इवन में कन्वर्ट कर दिए। अब ऐसी हमें क्या है, ऐसी ऑड नाम का एक फंक्शन होता है हमारे पास, ऑड एक फंक्शन है मेरा। ऑड में क्या नंबर को सिलेक्ट करेंगे, ऑड है तो ऑड ही रहेगा, और नीचे ड्रैग करो। अब देखेंगे डेसिमल पार्ट है ना 11.7 था, इसका आंसर क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। क्यों, क्योंकि 12 तो वैसे ही बैठ रहा है, आधा पार्ट तो शामिल है नहीं है उसके अंदर, तो ये 12 को 13 नंबर उठाएगा। देखो यहाँ 12 आए थे, आंसर 13 आएगा। इस तरीके से ये, क्योंकि ये 12, इसका मतलब क्या है, इसमें इवन नंबर की एक संख्या शामिल है पहले से, इसलिए उसने क्या करा, 12 को बाद वाली संख्या उठाई, उसने सीधा 13 उठा ली। तो इस तरीके से क्या हमारा ना जो ऑड फंक्शन है वो वर्क कर रहा है। छोटे छोटे फंक्शन है, बहुत इजी है ये। जीसीडी एलसीएम हम भी छोड़ेंगे। इंट फंक्शन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये काफी हेल्पफुल भी है। अब इंट का प्रयोग पता है कहाँ होता है, जैसे मान के चलो आपके पास यहाँ हमारे पास कुछ नंबर है, यहाँ नंबर है, अब नंबर आपके पास क्या है, वो डेसिमल पार्ट्स के नंबर है कुछ, ऐसा होता है ना कई बार डेसिमल में नंबर होते हैं, इस तरीके से कुछ डेसिमल नंबर है। और इंट फंक्शन पता है क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू उठाता है। इंटीजर वैल्यू का मतलब क्या होता है, पूरा नंबर। आपने अगर 9th क्लास में पढ़ा हो, अगर इंग्लिश का मैथ हो आपके पास, उसमें इंटीजर नंबर होते हैं, है ना। इंटीजर माने पूरा अंक, पूर्ण अंक, उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे इंट नाम, यदि मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, इसका आंसर आपसे पूछा है इंट का जो आप फंक्शन नंबर वैसे एक पूछेगा, आप सर एंटर कर दीजिए, इसमें से 23 को उठा लेगा, डेसिमल पार्ट में सबको छोड़ देगा। आप कहेंगे सर ये काम तो यहां से भी कर सकते हैं, यहां से कर तो दोगे पर आप आंसर नहीं देख रहे हो, क्या आंसर आया, ये 24 हो गया, देख रहे हो। क्योंकि एक्सेल में क्या होता, अगर डेसिमल के बाद नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है, जैसे 60 है या 7 भी लिखा हुआ है, तो उसमें ना ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड में 1 बढ़ जाता है, राउंड अप हो जाता है वो। इसी क्लास हम आगे देखेंगे, पूरा डीप समझेंगे इसको। तो इसमें अंतर है। ये तो क्या कर रहा है, इंटीजर फंक्शन यहाँ से इंट वैल्यू को उठा रहा है सीधा, कि जो इंटीजर वैल्यू के जो पार्ट वो सेम उठा लेगा, परंतु आप यहाँ डेसिमल पार्ट को हटाने का प्रयास करोगे तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी आपके डेटा में। तो देखो 24 कर दिया, नहीं कर दिया उसने, तो ये थोड़ी सी यहाँ पे राउंड ऑफ कर देगा। इसको भी समझाएंगे ऐसा क्यों होता है एक्सेल के अंदर, खासकर आने वाली क्लास में बताऊंगा इसको मैं। राउंड की एक क्लास लेंगे, बहुत जबरदस्त क्लास है उसकी। अब हमारे पास है लार्ज और स्मॉल। अब लार्ज स्मॉल क्या है, ये भी एक नंबर है आपके पास, एक रेंज दे दी गई है आपको, पर आपके पास क्या है, नंबर है। और ये नंबर ना आपको एक असेंडिंग ऑर्डर में करना है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, फंक्शन का प्रयोग करके। वैसे तो सॉर्टिंग से कर दूंगा, सॉर्टिंग ला के हम कर देंगे एक क्लिक से, परंतु हम सिर्फ फंक्शन का पूछा जा रहा है कि भाई आप किस तरह एक ऑर्डर में ले आओ कि पहले नंबर में कौन सी वैल्यू है, दूसरे नंबर बड़ी उससे छोटी कौन सी है, तीसरे नंबर से छोटी कौन सी है। तो यहाँ पे हम लार्ज फंक्शन का प्रयोग करेंगे, लार्ज और स्मॉल। भाई आपने लिखा इक्वल और यहाँ पे लार्ज अप्लाई कर दिया। एरे में क्या है, ये कंप्लीट एरे सेलेक्ट कर लेना, ध्यान देना। एरे का मतलब कंप्लीट एरे होता है, कॉमा।
अब ये ना पूछेगा आपसे पोजीशन, के का मतलब होता है पोजीशन। तो मैं इनको ना क्या करता हूँ, एक पोजीशन में यहाँ इनको इधर ड्रैग कर लेता हूँ और यहाँ पे इनकी पोजीशन दे देता हूँ सबकी। मैं मैनुअल टाइप कर देता हूँ 1 और 2, इन दोनों को सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग करो। ये आपको खुद बनाना पड़ेगा हाथ से, ये भी ध्यान देना। तो आपने लिखा इक्वल, यहाँ लगा दिया अप्लाई लार्ज और एरे में सेलेक्ट कर लिया आपने ये, और यहाँ कॉमा लगाइए, फिर सेलेक्ट कर लो ये और एंटर करो। सबसे पहले नंबर बड़ा नंबर कौन सा है पूरे एरे के अंदर, उससे पहले पोजीशन रख देने, उठा के अपने आप ही नीचे ड्रैग करो, पर आपको यहाँ वैल्यूज एरर दिखाई देंगे, अब नंबर एरर। अब ऐसा क्यों हो रहा है इसके अंदर? अब इस चीज को हम टेस्ट करेंगे, F2 करेंगे और एंटर करेंगे, F2 करेंगे एंटर करेंगे। अब क्या खिसक रहा है, टेबल खिसक रही है ना, जो एरे सेलेक्ट कर रखा है, इसको लॉक कर देंगे हम, इसी को लॉक कर देंगे ताकि ये खिसके ना, ये अपना काम ये तो चेंज होता रहे अकॉर्डिंग टू पोजीशन के, पर ये एरे के अपनी जगह फिक्स रहे, इसीलिए हम लॉक करते हैं। पिछली क्लास में जो लॉक सिस्टम हमने समझा था वो यही रीजन है। F4 इसको क्या है, आप लॉक कर दीजिए, एंटर करो, और इसको क्या हम आगे ड्रैग करेंगे तो देखना पूरा एरे मैनेज हो जाएगा, जो सिस्टम जो हिसाब से जिसकी जो पोजीशन है ना वो उसके हिसाब से आ जाएगा। पहले नंबर पे कौन सा आ गया, पहला बड़ा आ गया, सेकंड पे कौन सा आ गया, उससे जो अगला नंबर था वो सेकंड पे आ गया। ये देखिए, अब मान लो आपने यहाँ कोई नंबर चेंज भी कर दिया, वो अपना आप चेंज कर देगा बाय डिफॉल्ट, पोजीशन अपना आप चेंज कर देगा एरे बाय डिफॉल्ट। आपने मान लो यहाँ 5 ले लिया, हो रहा पूरा एरे चेंज एक क्लिक से ही, तो पोजीशन ना वो अपना आप ले लेगा ऑटोमेटिकली, इस तरीके से एरे पूरा चेंज अपना आप होगा, क्योंकि हमने वो फिक्स भी कर रखा है। अब स्मॉल में क्या होगा, स्मॉल में क्या पहला छोटा नंबर पहले लेगा और बाकी नंबर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब एक असेंडिंग ऑर्डर में लेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्मॉल, ठीक है, स्मॉल ले लिया हमने यहाँ पे। अब एरे में क्या, एरे में सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है, और F4 से क्या इसको अनलॉक कर देंगे साथ के साथ ताकि खिसके ना। कॉमा लगाएंगे और पोजीशन मैंने पहले से दे ही दी इन सबकी, मुझे पहले नंबर पे सबसे छोटा चाहिए, फिर दूसरा वाला चाहिए, तीसरा वाला, चौथा, पांचवा, छठा, क्योंकि हमने जितने नंबर है ना उसके हिसाब से पोजीशन सबकी दे दो, कितने नंबर टोटल, और एंटर करेंगे तो इस नीचे आप ड्रैग करेंगे ना तो देखना डबल क्लिक करोगे तो अपने आप ही ना आप ये, हाँ अब ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। पहला नंबर पहली पोजीशन पे, दूसरा नंबर दूसरी पोजीशन पर। ये भी ध्यान रखना कि इसमें जो आर्गुमेंट टोटल कितने पास करें हम, या पैरामीटर कितने पास किए, 2 पैरामीटर पास किए, एक तो एरे और एक उसकी पोजीशन। ये थोड़ा ध्यान रखने पड़ते हैं हमें कि फंक्शन हमसे क्या पूछ रहा है और हमें क्या क्या। और इस एक्सेल में तो कामयाब वही हो सकता है प्रॉपर ढंग से जो इनको पढ़ के काम करता है ना, ये पूछ क्या रहा है, क्योंकि इसका ही तो खेल है सारा एक्सेल के अंदर। फॉर्मूले का मतलब ये नहीं है आपने फॉर्मूला रट लिए, ये देखो फॉर्मूला क्या कह रहा है आपसे, मतलब क्या पूछ रहा है, ये स्टेप फॉलो करने होते हैं हमें। जिसको ये स्टेप फॉलो करने यदि आपको आ गए ना तो एक्सेल में कुछ भी नहीं है। अब देखिए इसको मैं क्लिक करूंगा, ये सिलेक्ट कर लेगा एरे को, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये वाला एरे सिलेक्ट होगा। इसका मतलब ये इसकी पोजीशन है, ये हमें स्टेप बाय स्टेप करा है। अगर हम डायरेक्ट फार्मूला रटेंगे ना तो डायरेक्ट आपको कभी समझ में आएगा भी नहीं फार्मूला, क्योंकि ये पोजीशन मैं यहीं से देके करता हूँ। एक वर्ड को पहले पढ़ता हूँ क्या पूछ रहा है, फिर अगला पैरामीटर क्या पूछ रहा है, सब कुछ आपको ना बना हुआ पूरा इंडेक्स मिल जाता है यहाँ पे एक तरीके से। हाँ, उस अकॉर्डिंग सारा करते चलो। तो आज हम इतना ही सीखेंगे इस वाली क्लास में, कल हम आगे बढ़ाएंगे इस क्लास को।